झांसी में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया कि 1 जुलाई वर्ष 2017 को जीएसटी को इस आशय के साथ लागू किया गया था कि पूरे देश में एक कर का फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन पिछले 4 वर्षों में ही जीएसटी में 900 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि कानूनी जटिलताएं जीएसटी में बहुतायत हैं। उस पर जीएसटी सचल दल द्वारा व्यापारियों का तलाशी के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है और व्यापारियों से वसूली की जा रही है। ज्ञापन दिया आज मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें जो जीएसटी का सचल दल है उसके द्वारा व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और जितनी भी टैक्स चोरी जो भी कराई जाती है वो जीएसटी सचल दल के द्वारा मिलकर ही कराई जाती है। तो ऐसे सचल दल को कहीं ना कहीं समाप्त करने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही साथ बिजली के जो बिल हैं, बिजली की जो समस्या है, वहाँ पर जो ठेके दे दिए गए हैं, लोग आते हैं उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट के चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है उपभोक्ता को, जबकि जो कानून है उसके मुताबिक कम से कम 1 हफ्ते पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। उसके बाद ही किसी का बिल काटा जा सकता है, किसी की विद्युत कनेक्शन को विच्छेद किया जा सकता है। तो इस तरह से 600 रुपये का भार हर उपभोक्ता के अंदर ऊपर पड़ रहा है। अगर 2 महीने का बिल हो गया, अगर 1500 की बिल है तो भी कनेक्शन काट देंगे। तो हमने ये मांग की है कम से कम 5000 रुपये मिनिमम बिल हो उपभोक्ता का और उसको 1 हफ्ते पहले कम से कम सूचना दी जाए, उसके बाद ही उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया जाए। इसके साथ ही साथ पानी की समस्या है, व्यापारियों के बिल जो पूरा लॉकडाउन पीरियड चला उसमें भी पानी के बिल व्यापारियों को भरने पड़ रहे हैं, वो बिल भी उस समय के कोरोना काल के माफ़ किए जाएं। इन बातों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रेषित किया है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के माध्यम से। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अली की रिपोर्ट। बांदा के तहसील नरैनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत रक्सी में पूर्व प्रधानों की मनमानी से लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है और जो सरकारी कार्य कराए जा रहे थे वो अभी तक अधूरे पड़े हैं। इस पूरे संबंध में देखिए हमारे संवाददाता राम बाबू विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जी बताएं, आपकी क्या समस्या है? मैं नारायण प्रसाद द्विवेदी, ग्राम सभा रक्सी, तहसील नरैनी, थाना कालिंजर, जिला बांदा, बुंदेलखंड से सरकार तक सूचना देने के लिए विगत 2 प्रधानी यानी कि पहले कौन आ रहा है, पहले बड़ा भाई बाहर के बाद में राम कुमार या बाहर के कृपाल नहीं औरतें रही हुई हैं। हाँ, केसर बाई, शकुंतला। हाँ तो केसरबाई प्रधान तथा शकुंतला देवी प्रधान द्वारा विगत प्रधानी के उपलक्ष्य में कई शौचालय आए और जो कि कुछ बनवा करके अधूरे पड़े थे और कुछ अधूरे पड़े हैं, कुछ मतलब बने उनका मतलब ये लिस्ट में नाम डाला गया, पैसा गायब है, कुछ बने ही नहीं जी। और वो पैसा जो है पता नहीं कहाँ खा लिया गया, कैसा क्या हुआ, कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा। इसकी आपने जांच नहीं करवाया? अरे सब जांच के लिए तो लखनऊ तक गए, ये बच्चे सभी बता रहा हूँ ना मैं। जांच के लिए लखनऊ तक गए, इनके पास मतलब सब पूरा उसका रिकॉर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब अब ये ऐसा क्षेत्र है कि जो आवाज़ लगाई जाती है तो विगत ऐसे हर जगह महानुभाव होते हैं जो कि वो अपने माध्यम से यहाँ कहीं कोई वकील खड़ा हो गया, उसकी तरफ से कोई वो खड़ा हो करके और मतलब उस बात को दबा करके लोगों का वो किया जाता है। साथ ही कॉलोनियाँ आई, उन कॉलोनियों में देखो ये प्रशासन की चीज़ है, कम से कम उनको प्रशासन से जब मिल रहा है तो किसी का कुछ जा तो नहीं रहा, लेकिन उचित जिसको मिलना चाहिए उसको ना मिल करके और मतलब बीच में परसेंटेज खा करके और उसको जो है वितरित किया जाए। हर कार्य को ही मतलब सुचारू रूप से नहीं कि मतलब उसको होना जरूरी है, बाकी तो
आपका कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप तरीके से काम नहीं, नहीं। प्रधानों ने पूर्ण रूप तरीके से काम नहीं करवाया। जी हाँ, जी हाँ, यही बात है। चलिए ठीक है। इंदौर जिले के महू में हत्या का एक मामला हाल ही में सामने आया था, जहां बंगला नंबर 125 सिमरोल रोड कन्हैया अग्रवाल के किराएदार संजीत शर्मा का शव मिला था। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में यह बात सामने आई है कि हत्या के आरोपी मृतक के भाई और भांजा हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे, जिन्हें नेपाल बॉर्डर से उप निरीक्षक देवेश पाल, उप निरीक्षक मुकेश कनासिया, उप निरीक्षक अनिल चाकरे के साथ कई पुलिस जवानों ने पकड़ने में सफलता हासिल की। 2021 को थाना महू पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सिमरौल रोड पर बंगला नंबर 125 जो कि रोहित अग्रवाल का मकान है, उस मकान में ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम से काफ़ी बदबू आ रही है, जिस पर से तत्काल टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर यह पता लगा कि जब उस कमरे को खोला गया तो वहां पर बेड पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और देखने में वो बॉडी ऐसा लग रहा था कि 4-5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। बॉडी के बिल्कुल पास में एक हथौड़ा भी रखा था, जिस पर से एफएसएल टीम को घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया और एसडीओपी महू श्री विनोद शर्मा और थाना प्रभारी महू भी मौके पर पहुंचे, जिसमें प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि उस हथौड़े से व्यक्ति को मारकर और जो आरोपी है वो फरार हो गए हैं, जिस पर मर्ग कायम किया गया। और जो मकान मालिक है अग्रवाल, उनसे जब ये पूछा गया उक्त किराएदार के संबंध में, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा संजीत शर्मा नाम के एक व्यक्ति को उक्त रूम किराए पर दिया था। संजीत शर्मा के बारे में जब पता किया तो यह ज्ञात हुआ कि संजीत शर्मा मूलतः बिहार मोतिहारी ज़िले का रहने वाला है और अपने 3 भाइयों के साथ लंबे समय से महू में रहकर कारपेंटरी का व्यवसाय कर रहा था। संजीत शर्मा के बाकी जो 2 भाई जो महू में निवास कर रहे थे, उनसे बॉडी की तस्दीक करवाई गई, जिन्होंने बॉडी को अपने भाई के रूप में पहचाना और किसी से भी किसी भी प्रकार का झगड़ा होने की बात से परिजनों के द्वारा इनकार किया गया। इस पर पुलिस महू के द्वारा अलग अलग टीमें लगाई गई कि उक्त आरोपी कौन थे उनकी पहचान करने के लिए। इसके साथ ही आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में यह पता चला कि दिनांक 8 जुलाई यानी कि जिस दिन पुलिस ने बॉडी को डिटेक्ट किया था उससे करीब 5 से 6 दिन पहले 2 लोग देर रात को मृतक के कमरे में आते हैं और उसके बाद अगले दिन जल्दी सुबह वो 2 लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद से उस कमरे के अंदर या बाहर किसी का भी मूवमेंट नहीं है, जिस पर संदेह के घेरे में वे 2 लोग आए। उन 2 लोगों के बारे में जब मृतक संजीत शर्मा के भाई लोग जो महू में ही निवासरत हैं, उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति मृतक संजीत शर्मा का सगा भाई दीपक कुमार शर्मा है और दूसरा व्यक्ति मृतक का सगा भांजा लक्ष्मण कुमार है। इन दोनों के बारे में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो छोटा भाई दीपक कुमार है, बेसिकली वो बेंगलोर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में काम करता था और लॉकडाउन होने के कारण पिछले 2 महीने से वो महू आ चुका था और मृतक के साथ ही कारपेंटरी का काम कर रहा था। इस पर से तत्काल महू पुलिस के द्वारा एक टीम बिहार के लिए रवाना की गई। बिहार में जो उनका परमानेंट एड्रेस था मोतिहारी ज़िले में, वहाँ पर जब वह टीम पहुँची तो वे लोग वहाँ पर नहीं मिले। इस पर अंदेशा ये गया कि संभवतः ये लोग अपने परमानेंट एड्रेस से भी फरार होकर और नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर से लोकल पुलिस की मदद से महू पुलिस की जो टीम बिहार में गई थी, उन्होंने उक्त दोनों आरोपियों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अरेस्ट किया और वहाँ के संबंधित न्यायालय में उनको पेश किया। पेश करने के बाद वहाँ से रिमांड पर वारंट लेकर और उक्त टीम यहाँ पर महू वापस लौट कर आई।
दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल करना स्वीकार किया, जिसके पीछे जो असल मोटिव मृतक के छोटे भाई दीपक कुमार ने बताया है वो पैसों का लेन देन को लेकर है, जिसमें मृतक और उसके छोटे भाई दोनों की प्लानिंग जो थी कि महू में कुछ पैसा मिलाकर एक मकान खरीदने को हुई थी, जिस पर आरोपी छोटे भाई ने कुछ पैसा मृतक को दिया था। वो पैसा मृतक काफ़ी लंबे समय से लौटा नहीं रहा था, जिस पर घटना दिनांक को पैसे के लेन देन को लेकर ही दोनों भाइयों में विवाद हुआ, जिसमें आरोपी छोटे भाई ने अपने भांजे के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या की। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।